फोर्टिस एस्कॉर्ट ओखला रोड नई दिल्ली में 125 किलोग्राम वजन के 58 वर्षीय मरीज की टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी को सफलतापूर्वक किया गया। मरीज पिछले 3 वर्षों से दाएं कूल्हे में दर्द से परेशान थे। उन्हें यह तकलीफ एक दुर्लभ किस्म के रोग एवास्कुलर नेक्रोसिस के कारण थी। इस गंभीर मेडिकल कंडीशन में ब्लड सप्लाई में कमी होने के कारण बोन टिश्यूज मृत होने लगते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, फोर्टिस एस्कॉर्ट ओखला रोड नई दिल्ली के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने मरीज की सर्जरी की, जो करीब 50 मिनट चली। सक्सेसफुल प्रोसीजर होता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट जो फर्स्ट टाइम किया गया था वो हिप रिप्लेसमेंट किया गया था ग्लोबली, और वो सबसे सक्सेसफुल सर्जरी होती है। वो बहुत ही रिवार्डिंग पेशेंट के लिए होती है, और चूंकि पेशेंट खुश होता है तो डॉक्टर के लिए होती है। तो इस हिप रिप्लेसमेंट में ऐसा क्या है कि आप सबको बुलाना पड़ा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे अब दोस्त हैं, इनको 2023 से हिप में पेन था, और 2023 में इनकी एक सर्जरी बाहर की गई, और वो सर्जरी बिकॉज ऑफ एनी रीजन फेल हो गई। फेल होने का मतलब ये नहीं कि सर्जरी परफॉर्म गलत की गई, बट उस सर्जरी के बाद पेशेंट को रिलीफ नहीं आया, जिसकी बात डॉक्टर विक्रम ने की कि सर्जरी करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, पेशेंट का हैप्पीनेस एंड हेल्दी होना इज मोर इम्पोर्टेंट। उसके बाद ये जब मुझे याद है 1 महीने पहले जब आए थे तो किस तरह से आए थे, लिम्प करते हुए, शायद व्हील चेयर पे आए थे, लिम्प करते हुए आए थे, लिम्प करते हुए आए थे पेन से। तो वेट आप देख ही रहे हैं, उस समय उनका वेट जो रिकॉर्डेड था 125 किलो था, और उसके बाद हमने किया, इनकी पुरानी हिस्ट्री स्टेरॉइड इंटेक की है। स्टेरॉइड इंटेक की वजह से ही शायद इनका हिप बॉल की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हुई, और जिसकी वजह से हिप बॉल कोलैप्स हो गया, यानी कहें कि वो उसका जो शेप था, जो गोल शेप, वो थोड़ा फ्लैट हो गया, जिसकी वजह से पेन हुआ। इसको हम बोलते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस हेड ऑफ फीमर। ये हुआ था, जिसके लिए प्राइमरी प्रोसीजर होता है कोर डिकम्प्रेशन। वो सक्सेस भी हो सकता, नहीं भी सक्सेस हो सकता। वो नहीं सक्सेसफुल हुआ अनफॉर्चुनेटली, और ये हमारे पास आए। इस केस में बात सिर्फ इस बात की है कि जब इनकी सर्जरी की गई तो इनका वेट 125 किलो पे सर्जरी करना बहुत सारे हॉस्पिटल्स के लिए चैलेंजिंग होता है। क्योंकि स्पाइनल देना या जनरल एनेस्थीसिया देना, कार्डियक की फिटनेस लेना, ये सारी चीजें क्वेश्चनेबल होती है। और इस हॉस्पिटल की खास बात यह है कि हमारे पास इंडिया में है या वर्ल्ड में उस लेवल के कार्डियक सर्जन है। डॉक्टर अशोक सेठ को ले लीजिए, डॉक्टर शिव कुमार चौधरी को ले लीजिए। ये दोनों लोग अपने आप में मुझे लगता है कि इंडिया के टॉप मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट एंड कार्डियक सर्जन है, और उनके होने की वजह से एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं किसी भी लेवल के पेशेंट पे हाई रिस्क के साथ सर्जरी कर सकता हूं। ये हॉस्पिटल का बैकअप है, शायद जिसकी वजह से मैं ये सर्जरी कर पाया। अब ओबीस पेशेंट की प्रॉब्लम ये होती है कि ओबीस पेशेंट में सर्जरी करें, एक तो पेशेंट डरता है कितना वेट है, हिप रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। ओबीस पेशेंट में जब हिप रिप्लेसमेंट किया जाता है तो उसके 2-3 मेन कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एक, इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि डीप थिक लेयर ऑफ फैट होती है और उसमें इन्फेक्शन के चांस होते हैं। सेकंड, चूंकि बहुत डीप में जाकर के हमें इम्प्लांट को ट्रांसप्लांट करना होता है तो उसका ओरिएंटेशन चेंज होता है, जिससे चांसेस ऑफ डिसलोकेशन होता है। तीसरी चीज, आपने ये दोनों चीज मान लीजिए पार कर ली तो कभी कभी चूंकि डीप टिश्यू करते हैं तो उसमें नर्व इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से नर्व में वीकनेस, पैरालिसिस हो सकती है। फॉर्चुनेटली हम लोग लकी थे और ये केस सक्सेसफुल हुआ, और मुझे लगता है कि पेशेंट को हमने ऑपरेशन के नेक्स्ट डे फुल वेट बेरिंग विद वॉकर चलाया, वॉकर के साथ ये चले। और टेक होम मैसेज ये है कि ओबीस पेशेंट कहें या ओबेसिटी या पेशेंट का वेट इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग सर्जरी शुड बी डन और नॉट। पेशेंट की फिटनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। 125 साल पे भी अगर पेशेंट फिट है तो उसकी सर्जरी होनी चाहिए, और 60 साल पे अगर पेशेंट अनफिट है तो उसकी सर्जरी फिटनेस तक वेट करनी चाहिए। अच्छी बात यह थी कि 125 साल पे जो हमारा कार्डियक बैकअप उन्होंने क्लियरेंस दिया। हमारे एनेस्थेटिस्ट अनफॉर्चुनेटली वो भी ओटी में बिजी नहीं आए। हम अपनी ओटी की टीम को बुलाना चाहते हैं, इट्स नॉट मी, इट्स द टीम। ओटी के सब लोग, सीमा, वेनी, थमिका, उमा, ये सब लोग हमारी टीम के पार्ट हैं। डॉक्टर रवि, डॉक्टर शारिक, ये सब टीम के पार्ट हैं, जिनकी वजह से मनीष, ये सब
ये सब वो लोग हैं ना जो बैकड्रॉप पे रहते हैं, ये नजर नहीं आते, ये नींव की ईंट है, हम लोग केवल नजर आते हैं, असली ईंट ये है। अगर ये सब लोग मेहनत करके पेशेंट को फिट ना कराएं, क्योंकि मैं तो सिर्फ सर्जरी करता हूँ ना, ओपीडी में पेशेंट देखा और उसके बाद कर दिया कि आप इसको फिट कराइए और नहीं, तो ये पूरी टीम की जीत है जिसकी वजह से हम सब आप यहाँ पर आए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसका फीडबैक मैं दूं उससे बेहतर है कि पेशेंट से पूछें। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो हाईएस्ट स्पीड की बात हो रही थी, जो पब्लिश किया गया है वो 18 मिनट वाला किया गया है। उसके बाद जब मैं यहाँ एस्कॉर्ट में आया तो उसके बाद मैंने 14 मिनट में किया, जिसको हमने पब्लिश नहीं किया है। सच्चाई ये है कि जो फास्टेस्ट हिप रिप्लेसमेंट अभी तक का हमारे हॉस्पिटल में किया गया है वो 14 मिनट में किया गया है, और जिसके लिए टीम की जरूरत होती है। टीम का मतलब टीम को पता होता है कि मैं हाथ बढ़ाऊं तो मेरे हाथ में क्या इम्प्लांट देना है, क्या इंस्ट्रूमेंट देना है। इट्स टीम जिसने उस 20 मिनट को 18 मिनट किया, 18 मिनट को 14 मिनट किया। और ये 14 मिनट सिर्फ इम्प्लांटेशन का टाइम नहीं था, ये 14 मिनट स्किन टू स्किन, मतलब स्किन से शुरू किया, स्किन से खत्म किया। आप लोगों की दुआ से और हॉस्पिटल के फैसिलिटी की यूटिलाइजेशन से मैंने यहाँ पर कहें तो 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। एक तरह से 107 ईयर का रिकॉर्ड हमने दूसरे हॉस्पिटल में बनाया था, उसके बाद फास्टेस्ट हिप रिप्लेसमेंट का रिकॉर्ड यहाँ बना है, स्मॉलेस्ट इंसिजन का रिकॉर्ड बना है, और ऐसे इस एज ग्रुप पे शायद 1-2 ही केस हुए हैं। और उसके बाद ये कहें कि 125 किलो पे हिप रिप्लेसमेंट अपने आप में वन ऑफ द रेयरेस्ट फिनोमेना है वर्ल्ड वाइड। डिसीज, it is also to improve the lifestyle of that patient, the living standard of that patient. आप सर्जरी करा लें पर आपका दर्द ना ठीक हो, आपका चलना फिरना ना ठीक हो, आपका आराम ना हो, तो सर्जरी का पेशेंट को कोई फायदा नहीं लगता। ऑर्थोपेडिक्स और डॉक्टर मिश्रा ऐसी सर्जरी करते हैं जिसमें उस मर्ज का इलाज तो होता ही है जो संदीपी के साथ हुआ, पर उसके अलावा जो एक इंसान की लाइफस्टाइल चल रही थी या आगे आने वाले 5, 10, 25 सालों की जो लाइफस्टाइल है, उसमें एक बहुत जिसे कहते हैं फ्लिपिंग ऑफ द कॉइन, एक सिक्के का दूसरा पहलू शुरू हो जाता है, जिसमें उसका एक बढ़िया समय एक तरह से कह सकते हैं अच्छा समय शुरू चल रहा था। मैंने जितने दिल्ली के मेजर हॉस्पिटल सब में दिखाया था। एक हॉस्पिटल में 2.5 ईयर बैक मेरा कोर डिकम्प्रेशन हुआ, बट मेरे को पेन वहीं का वहीं चल रहा। मेरे को फ्रॉम द नेक्स्ट 5 और 7 डेज का मेरे को पेन वहीं पर स्टार्ट हो गया। पेन सीवियरली बढ़ता जा रहा था, उसमें कोई कमी नहीं आ रही थी। उसके बाद मैंने 3-4 हॉस्पिटल और कंसल्ट किए, वहाँ नहीं आए। मेरे फादर ही वॉज 91 ईयर्स ओल्ड, तो वो एडमिट होते थे यहाँ पर, तो डॉक्टर साहब के साथ में वो आईसीयू में होते हैं। उन्होंने डॉक्टर साहब ने मेरे फादर की भी सर्जरी की हुई है बैकबोन की। तो यहाँ जब बैठती थी तो वही बैठती थी तो सबने कहा कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर जो कि आपका नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। थोड़ा सा हिम्मत बढ़ा के मैं आया डॉक्टर साहब के पास। आई वॉज रियली, मतलब कि क्या कहूँ मैं आपको, मैं सिर्फ डॉक्टर साहब के रूम के बाहर से एंट्रेंस भी नहीं किया था, डॉक्टर साहब को देखते ही कह दिया कि इसको बहुत सीवियर पेन है, इसको हिप रिप्लेसमेंट की एट द मोमेंट जरूरत है। आई वॉज रियली सरप्राइज कि मैं इतने और हॉस्पिटल्स में गया, सबने मेरे को पेन किलर लिख दी है। आई डन चाइनीज शॉप, तो वो 8 लोग पेन किलर लिख देते थे, कहते रहे आप ये पेन खाते रहो, सब ठीक रहोगे, सर्जरी का बाद में सोचेंगे। डॉक्टर साहब के आते ही इज लाइक ए गॉड टू मी, मतलब कि सेकेंड एक न्यू लाइफ दी है। मैं बिल्कुल भी घर से, मैं जैसे मेरे घर से हार्डली 3-4 स्टेयर्स है मेरे को अपने रूम में आने के लिए, मेरे घर में आने के लिए, तो मैं वो 3-4 स्टेयर्स भी नहीं चढ़ पा रहा था। एंड एट प्रेजेंट आप मेरे को जो मर्जी करवा सकते हो। सेकेंडली मैं सारे स्टाफ तो वैसे मेरे लिए बहुत हेल्प करी है। मैं फर्स्ट डे जैसे डॉक्टर ने ऑपरेट किया, सेकेंड डे उमा मैम आई मेरे पास, इन्होंने फुल बेयरिंग डेट मेरे को ब्लड बनवाया, मेरे को वॉकर से इन्होंने वॉक करवाया। कमिका मैडम आई, मेरे को स्टेयर्स पे खिलाया, 2 बार मैंने स्टेयर्स पे चढ़वाया मेरे को। आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि मतलब कि इतना अच्छा स्टाफ, इतना अच्छा डॉक्टर साहब, आई कांट सी, मतलब कि वर्ड्स को यूज नहीं कर सकता है कि जितनी को यहाँ पे हेल्प मिली है, जितना मेरे को आज भी कोई प्रॉब्लम होती है उनसे कॉल कर सकता हूँ, उनको बात करता हूँ, डॉक्टर एकदम से रिस्पॉन्स करती है। प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक देना, प्री ऑपरेटिव प्लानिंग करना, कार्डियक क्लियरेंस लेना, फिटनेस लेना, मेडिकली हर तरह से अदरवाइज पेशेंट फिट है, एक्सेप्ट कि उसका वेट इज अ प्रॉब्लम, रेस्ट ऑल इज
क्लियर? तो नॉर्मल प्रोटोकॉल है, हम उसको फॉलो करके नॉर्मल प्रोटोकॉल से सर्जरी की गई है। दी ओनली एक्सेप्शन वाज द वेट। जो हमारी टीम, आपने सुना, इन्होंने खुद ही बताया कि मैं तो एक छोटा सा पार्ट प्ले करता हूँ, सर्जरी करता हूँ, उसके बाद मरीज को उठाना, बिठाना, चलाना, सब कुछ कराना मेरी टीम का पार्ट है। तो थैंक्स टू माय टीम। मुझे याद है वो 125 पे आए थे और 190.6 लास्ट रिकॉर्डेड ओपीडी पे है। करीब 22 दिन में वेट 6 kg कम हुआ। ये मिरेकल होता है वॉकिंग का। पेन खत्म हुआ, हिप रिप्लेसमेंट हुआ, पेन खत्म करने के लिए हिप रिप्लेसमेंट किया गया। उसके बाद जो इन्होंने खुद वॉकिंग की, जो प्रमोट किया गया, जो फिजियोथेरेपी हुई, जो रिहेबिलिटेशन हुआ, और सबसे जरूरी होता है, ये सब सेकेंडरी है, पेशेंट का अपना कॉन्फिडेंस कि उसको डॉक्टर पे कॉन्फिडेंस है, उसको प्रोसीजर पे कॉन्फिडेंस है, उसको पेन फ्री वॉकिंग मिल रही है और वो इंडिपेंडेंट वॉक कर रहा है। आप देखिए सिर्फ वॉकिंग से ही 20-22 दिन में करीब 6 किलो वेट कम हो गया। दिस इज द की मैसेज कि अगर किसी का वेट ज्यादा है तो वो सिर्फ इसलिए सर्जरी ना कराए कि उसे डर लग रहा है कि इतने वेट में प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर वो सही जगह आता है और उसकी प्रॉपर सर्जरी होती है तो वेट इज नो क्राइटेरिया टू डिले द सर्जरी और अवॉइड द सर्जरी। ये कहीं ऑपरेट हुआ है, इसके पहले ग्लोबली कहीं नहीं, वो भी हमारे इंडिया में ही ऑपरेट हुआ है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ग्लोबली फर्स्ट केस है, क्योंकि एक रिपोर्ट आ गई है। अदरवाइज जो वर्ल्ड वाइड इंडेक्स जनरल्स हैं, पबमेड है, ऑर्थोपेडिक के अपने रिसोर्सेस हैं, उसमें कहीं भी रिकॉर्डेड नहीं है कि 125 kg के वेट पर हिप रिप्लेसमेंट ही है। जो पहले पुराने इम्प्लांट होते थे उस समय लाइफ करीब 10 से 15 साल होती है। आज जो हम इम्प्लांट करते हैं, हमने इनमें दुनिया का सबसे अच्छा इम्प्लांट किया है। सेरेमिक बॉल लगाई है, पॉलीथाइलिन का जो मोस्ट एडवांस का पाया है वो लगाया है, और एकोलेट टू अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट किया है। इसकी लाइफ के बारे में भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब से ये पैदा हुआ है तब से वो लाइफ कंप्लीट नहीं कर पाया। तो इट में भी 40-45 इयर्स, मे बी मोर, आई कांट से। मैंने ही अभी इंट्रोडक्शन में बताया गया, नाइजीरिया में मैंने यंगेस्ट बच्ची का हिप रिप्लेसमेंट किया था। वो 13 इयर्स 7 मंथ की थी शायद, और उस समय सबसे बड़ी चीज की बच्चों में हिप रिप्लेसमेंट करें क्यों? कंपेलिंग रीजन होने चाहिए हिप रिप्लेसमेंट करने के। इट्स नॉट माय फैंसी, पेशेंट के अपने रीजन। नाइजीरिया या अफ्रीकन कंट्री में क्या होता है, वहां पे सिकल सेल एनीमिया होती है। सिकल सेल एनीमिया होने की वजह से वो क्या होता है, उनका हेड जो एवियन इनमें हुआ स्टेरॉइड की वजह से, उनमें एवियन एवास्कुलर नेक्रोसिस सिकल सेल एनीमिया की वजह से हो जाती है, जिससे हेड कोलैप्स कर जाता है। उस लड़की का एक रिप्लेसमेंट मैंने नाइजीरिया अबूजा में किया था, मेरे ख्याल से 2011 की बात है। और वो लड़की दोबारा इंडिया आकर के मेरे से 7 साल पहले हिप रिप्लेसमेंट करा करके दूसरी साइड का भी गई। तो एज इज नॉट ए क्राइटेरिया। अदरवाइज यंगेस्ट आप 13 ईयर में मैं बता रहा हूँ, ओल्डेस्ट में 107 ईयर में बता रहा हूँ। वेट का लोएस्ट क्राइटेरिया सबको पता है 60 साल में हो सकता है। वेट का बिगेस्ट क्राइटेरिया 125 किलो आपके सामने है। तो पेशेंट फिटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ सर्जरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइम देखिए, टाइम का तो फास्टेस्ट आपने सुना, ठीक है, पर इनकी सर्जरी में करीब 45-50 मिनट्स का टाइम लगा था। और मैं जब टाइम बताता हूं तो इंसिजन लगने से टांके लगने तक का कंप्लीट टाइम बताता हूं। यूजुअली ये ठीक ठाक सक्सेसफुल सर्जरी 45 मिनट्स में हो जाती है। मेरा स्पीड थोड़ा ज्यादा है, तो मैं हिप रिप्लेसमेंट इनके में 50 मिनट लगा, यूजुअली मैं 25 मिनट में हिप रिप्लेसमेंट खत्म कर देता हूँ। कॉस्ट ये वेरी करती है। जो इनके में इम्प्लांट लगा था वो तो स्ट्राइकर कंपनी का बेस्ट इम्प्लांट लगा था, जिसका एमआरपी ही करीब 2.25 लाख के आसपास है। वो बेस्ट इम्प्लांट अवेलेबल। उसके ऊपर हॉस्पिटल के चार्जेस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमी रूम लिया है, सिंगल रूम लिया है, शेयरिंग रूम लिया है। मुझे इनका कॉस्ट नहीं मालूम, मतलब इनका कॉस्ट नहीं मालूम, बट इट वेरीज फ्रॉम 3.5 लाख टू 5 लाख। 3.5 3.5 लाख से लगभग 5.5 लाख तक बैटरी करता है। अब आप रेसिडेंशियल सूट पे रहना चाहोगे तो नहीं, तो कितने दिन में हॉस्पिटल से रिलीफ हो जाते हैं? हॉस्पिटल से रिलीफ होने का टाइम कितना है? तीसरे आप किस दिन चले गए थे? 4 ये एक हिप रिप्लेसमेंट का केस है। इस केस में खास बात यह है कि पेशेंट का वेट जो ग्लोबली वर्ल्ड वाइड 1 या 2 केस रिपोर्टेड है, जिसमें 125 किलो के वेट में हिप रिप्लेसमेंट किया गया हो, और सक्सेस आपके सामने है कि नेक्स्ट डे से फुल वेट बेयरिंग वॉक कर रहे हैं। इसमें मैसेज ये है सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो पेशेंट वेट की वजह से सर्जरी को डिले करते हैं,
और उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि उनकी सर्जरी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, ये उनके लिए एक मैसेज है कि वेट इज़ नॉट अ क्राइटेरिया, पेशेंट की फिटनेस इज़ दी ओनली क्राइटेरिया। अगर पेशेंट फिट है तो वेट कुछ भी हो चलेगा, पेशेंट फिट है तो एज कुछ भी हो चलेगा, 13 साल से लेके 107 साल तक चलेगा, 60 किलो से लेकर के 125 किलो चलेगा। लेकिन अगर पेशेंट अनफिट है तो 40 किलो पे वेट पे भी प्रॉब्लम है और 70 किलो वेट पे भी प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अगर आप हिप रिप्लेसमेंट या कोई भी सर्जरी करते हैं, पेशेंट के वेट को कंसीडर नहीं करना चाहिए, उसकी फिटनेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। आप सर बताइए, आप अपने आप अपना बोलिए। रहा था कि नियर अबाउट ऑपरेशन से 10 डेज और 5 डेज बैक मैं अपने जस्ट शॉप से आया, घर में अंदर एंटर कर रहा था, 3-4 स्टेयर्स थी, इट वॉज सीवियर पेन की मैं सीढ़ी पे ही स्टेयर्स पे ही बैठ गया। तो मेरी वाइफ ने कहा इसकी ड्रिंक करके आते हो क्या आप डेली? मैंने इनको कहा आप ऐसे बैठ जाते हो कि ऊपर मतलब कि के आप लोग आके रास्ते में बोलेंगे। बैठ जाते हो तो लोग क्या सोचते हैं ड्रिंक करके आते हो? मैं ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं डॉक्टर साहब के पास गया तो इन्होंने मेरे को देखते ही कहा कि इसको बहुत सीवियर पेन है, और मतलब कि इन्होंने एंटर भी नहीं किया था, उन्होंने एंटर से पहले ही एक चीज़ बता रही, तो हमारी बात रियली सरप्राइज कि हाँ ये मेरा पकड़ सकते हैं और ये ऑपरेट कर सकते हैं और सब कुछ ठीक कर सकते हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि मैं आज बिल्कुल फिट हूँ, विदाउट एनी स्टेक, विदाउट एनी वॉकर, आई एम डूइंग टू गो ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू। मैसेज ये है कि चलने से वेट पे कितना फ़र्क पड़ता है। जब हमने इनको फर्स्ट टाइम ऑपरेट किया था तो इनका वेट 125 किलो था, और जब ये मेरे पास स्टिच कटाने के लिए आया, 20 दिन पे यूजुअली मैं स्टिच रिमूव करता हूँ, तो 20 दिन में इनका वेट घर के 19.6 kg, लगभग 5 किलो वजन 20 दिन में कम हुआ। ये मैसेज ये है कि अगर आप वॉक करोगे तो आपका वेट बहुत अच्छा कंट्रोल होगा, और उनका वेट तब से ग्रेजुअली फॉल कर रहा है और धीरे धीरे गेट भी इम्प्रूव कर रहा है। तो अगर परफेक्ट सर्जरी की जाए, अच्छी सर्जरी की जाए, तो वेट एंड एज इज़ नो क्राइटेरिया। सर ये तो तैयार थे मतलब सर्जरी के लिए, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट भी होते होंगे जो कि सर्जरी के लिए इतने जल्दी रेडी नहीं होते हैं, तो क्या ऐसे पेशेंट की आप लोग काउंसलिंग भी करते हैं पहले? देखिए, पेशेंट की मर्जी सबसे ऊपर होती है। मैं कभी भी हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट या कोई भी सर्जरी एडवाइस करता हूँ तो एडवाइस सर्जरी एज एंड व्हेन पेशेंट इज़ रेडी फॉर सर्जरी। हम बता सकते हैं, हम समझा सकते हैं, पर हम कंपेल नहीं कर सकते। ये ऑलवेज पेशेंट की चॉइस होती है, अनटिल अनलेस पेशेंट इमरजेंसी में अनकॉन्शियस ना हो।